प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। श्री मोदी की लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद कार्यक्रम की ये पहली कड़ी होगी। लद्दाख में सेना की टैंक दुर्घटना में बचाव अभियान पूरा, 5 जवानों के पार्थिव शरीर निकाले गए। दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव में कम मतदान के बीच राष्ट्रपति पद के लिए 5 जुलाई को दूसरे दौर का मतदान होगा। ट्यूनीशिया में विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भारतीय महिला जोड़ी दिया पराग चिताले और यशस्विनी घोरपड़े फाइनल में पहुंची और बारबाडोस में T20 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी। श्री मोदी की लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद मन की बात कार्यक्रम की ये पहली कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट, न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होगा। इसे आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, PMO और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी लाइव प्रसारित किया जाएगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास कल रात युद्धाभ्यास के दौरान टैंक हादसे के बाद बचाव अभियान आज पूरा हो गया है। लेह में सेना के प्रवक्ता ने बताया कि दुर्घटना में शहीद हुए सभी 5 जवानों के पार्थिव शरीर निकाल लिए गए हैं। एक रिपोर्ट। ये हादसा वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास दौलत बेग ओड़े इलाके में चल रहे टैंक युद्ध अभ्यास के दौरान हुआ। जब शोक नदी से टैंक गुजर रहे थे तब वहां अचानक बाढ़ आ गई। एक आधिकारिक बयान में लेह में रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि दुर्घटना एक सैन्य प्रशिक्षण गतिविधि से निकलते समय हुई। अचानक जल स्तर बढ़ने के कारण पूर्वी लद्दाख के सासेर बांग्सा के पास शोक नदी में सेना का T-72 टैंक गिर गया। लेह की स्थानीय सरकार ने इस घटना में अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों की दुखद क्षति पर गहरा दुख व्यक्त किया है और सैनिकों के परिवारों और प्रियजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की है। लेह से यांगचांग डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति प्रताप सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों के वीर गति प्राप्त करने पर दुख व्यक्त किया है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि देशवासी वीर सैनिकों की राष्ट्र के प्रति अनुकरणीय सेवा को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि दुख की इस घड़ी में देश उनके साथ मजबूती से खड़ा है। राष्ट्रीय विधि विज्ञान विश्वविद्यालय और हरियाणा सरकार के बीच आज हरियाणा के पंचकुला में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय शहरी विकास, आवास और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल, राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह और राज्य विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद्र गुप्ता की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता अपराध मुकदमों से संबंधित मामलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र विकसित करने के संबंध में है। ये केंद्र 50 एकड़ भूमि में विश्वविद्यालय के सहयोग से हरियाणा के पंचकुला में विकसित किया जाएगा। ये अपने आप में देश भर में अकेला केंद्र होगा। राज्य में फिलहाल 4 विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं चल रही हैं। श्री शाह ने कहा कि ये केंद्र 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में वैज्ञानिक मदद उपलब्ध कराएगा। MFSU के साथ जोड़कर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक वैज्ञानिक आधार देने का आपने फैसला किया है और जो 3 कानून जो अंग्रेजों के समय से इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करते, ये 3 कानूनों में हमने जो पीढ़ी न्याय और हरेक को न्याय के कंसेप्ट के साथ जो बदलाव किए हैं, इसका एक अहम हिस्सा है कि 6 साल और उसके ऊपर की सजा के प्रावधान जितनी भी दफा में है उस सब में फॉरेंसिक साइंस की लेबोरेटरी की विजिट को कंपलसरी करा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की 3 दिन की हिरासत की अवधि आज समाप्त हो गई थी। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति SVN भट्टी की अवकाश पीठ के समक्ष कहा कि जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले पर शीर्ष अदालत में एक नई याचिका दायर की जाएगी। आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी सहित कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने आरोप लगाया कि भाजपा किसी भी कीमत पर श्री केजरीवाल को जेल में बंद रखना चाहती है और अब इसके लिए सीबीआई का प्रयोग किया है। दूसरी ओर भाजपा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में जलभराव की समस्या से जनता का ध्यान हटाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने श्री गोपाल राय के आरोपों को खारिज किया और कहा कि सीबीआई के अनुसार श्री केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं करते हैं। श्री सचदेवा ने श्री केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। रांची में धनशोधन निवारण अधिनियम न्यायालय ने झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को आज 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मंत्री को 1 जुलाई को न्यायालय के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश किया जाएगा। आलमगीर आलम को प्रवर्तन निदेशालय ने 15 मई को गिरफ्तार किया था। जनता दल यूनाइटेड में आज राज्यसभा सांसद और पार्टी नेता संजय झा को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये नियुक्ति की गई। मीडिया से बात करते हुए श्री झा ने कहा कि बिहार में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी आने वाले समय में विस्तार करने की कोशिश करेगी। पार्टी का आधार बिहार से बाहर ले जाना। तो नीतीश कुमार जी का कामकाज बिहार में तो रहा ही, लेकिन एक आधार बिहार के लोगों का बाहर भी रहा, झारखंड में, यूपी में, अन्य जगहों पर, नॉर्थ ईस्ट में। तो ये एक रहेगा कि पार्टी का आधार बिहार के बाहर भी बढ़े और 2025 हम लोगों के लिए जो बिहार का चुनाव है असेंबली का, पार्टी का जो काम है उसमें कैसे होगा, तो ये 2 इम्पोर्टेंट चीज है। श्री झा ने ये भी घोषणा की कि जनता दल यूनाइटेड इस साल झारखंड में विधानसभा चुनाव भी लड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के जीवन पर 3 पुस्तकों का विमोचन करेंगे। ये आयोजन श्री नायडू के 75वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हैदराबाद के गाचीबावली के अन्वाया कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि युग योगीन भारत संग्रहालय देश की यात्रा को दिखाएगा। नया संग्रहालय सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनने जा रहा है। इस संग्रहालय का उद्देश्य नई दिल्ली के रायसीना हिल के पास स्थित भारत के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र को पुनर्जीवित करना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हर वर्ष होने वाली श्री अमरनाथ जी की तीर्थयात्रा सुचारू रूप से चल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री श्री अमरनाथ की यात्रा के लिए प्रतिदिन मंदिरों के शहर जम्मू पहुंच रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आज शाम 5 बजे तक 12,221 शिव भक्तों ने दक्षिण कश्मीर हिमालय पर स्थित श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में भगवान शिव और शिव परिवार के प्राकृतिक रूप से बने बर्फ के शिवलिंगम के दर्शन किए। इससे पहले 4,029 यात्रियों का दूसरा जत्था आज तड़के जम्मू के बगुत नगर यात्री निवास से 200 वाहनों के काफिलों में नीलम पहलगाम और बालतल जुड़वा आधार शिविरों के लिए रवाना हुआ था। श्री अमरनाथ जी यात्रियों के लिए जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग 25
लंगर स्थापित किए गए हैं। इस बीच पवित्र गुफा में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और विश्राम के लिए आधार शिविरों और श्री अमरनाथ जी गुफा के रास्ते में बुनियादी सुविधाओं, सुरक्षा सहित स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित सभी आवश्यक सुविधाएं और व्यवस्थाएं की गई हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की शुरुआत पर सभी तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonAIR.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ईरान में नए राष्ट्रपति के चुनाव में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मसूद पेजेश्कियां और पूर्व मुख्य परमाणु वार्ताकार सईद जलीली पहले दौर में आगे चल रहे थे, लेकिन अभी तक किसी को भी 50% वोट नहीं मिले हैं। ईरान के चुनाव मुख्यालय के प्रवक्ता मोहसिन इस्लामी ने कहा कि मतदान का प्रतिशत 40% रहा। प्रवक्ता ने बताया कि मतदान का प्रतिशत 40% रहा। कल के चुनाव में 4 उम्मीदवारों में से किसी ने भी 50% से अधिक वोट हासिल नहीं किए, जिसके कारण 5 जुलाई को दूसरे दौर का मतदान होगा। टेबल टेनिस में दिया पराग चिताले और यशस्विनी घोरपड़े की जोड़ी ट्यूनीशिया में विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरियाई जोड़ी यू सीव्यू और किम सिंगो ऑनजिन को पराजित किया। कल खिताबी मुकाबले में दिया और यशस्विनी की जोड़ी का सामना जापान की सात्सुकी ओदो और साकुरा योकोई की जोड़ी से होगा। बारबाडोस में T20 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में इस समय भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से हो रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 12 ओवर में 3 विकेट पर 93 रन बना लिए थे। इससे पहले वर्ष 2007 में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में भारत ने पहला T20 विश्व कप जीता था। दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज और आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शेष हिस्से, हिमाचल प्रदेश और जम्मू में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। लद्दाख में सेना की टैंक दुर्घटना में बचाव अभियान पूरा, 5 जवानों के पार्थिव शरीर निकाले गए। दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव में कम मतदान के बीच राष्ट्रपति पद के लिए 5 जुलाई को दूसरे दौर का मतदान होगा। और बारबाडोस में T20 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ।